एपिसोड के शुरुआत में ही हमें प्रिंसिपल सर दिखते हैं जो कि एकदम क्रीपी सा लगते हैं। और फिर हमें सिंचन के घर में दिखाया जाता है जहाँ पर सिंचन अपने घर से निकलता है हैट पहने। इसका मतलब ये समर का सीज़न चल रहा है। तभी वो देखता है उसका स्कूल का बस उसके घर के सामने आता है। फिर उसे याद आता है अभी तो स्कूल की छुट्टी है। फिर वो स्कूल बस सिंचन के सामने आके खड़ी हो जाती है और फिर सिंचन बोलता है आज बस क्यों आया। और फिर गजामा उसे बुलाता है सिंचन अंदर आ जाओ। और फिर सिंचन अंदर भी चला जाता है। और फिर जाने के बाद वो देखता है हर कोई एकदम गुम मतलब चुपचाप बैठा हुआ है। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा और सभी एकदम अजीब से दिख रहे हैं। और फिर वो गजामा के पास जाके बैठ जाता है और वो बस चलने लगती है। बस चली जाती है सिंचन के घर से बहुत दूर। और फिर सिंचन गजामा से पूछता है तुम तो समर ब्रेक पे थे ना। फिर गजामा बोलता है हाँ मैं समर ब्रेक पे था। फिर वो सिंचन बोलता है मुझे जितना पता है अभी तो स्कूल नहीं है। फिर गजामा बोलता है हाँ ये स्कूल नहीं है। फिर सिंचन बोलता है ओ शीट ओ नहीं ये क्या हुआ। फिर सिंचन गजामा के कान पे फूंक मारता है पर उससे गजामा को कुछ भी नहीं होता जैसा यूजुअली होता है। फिर सिंचन इसे देख के घबरा जाता है और फिर बस का टायर पंक्चर हो जाता है। और टायर पंक्चर होने के कारण मसाओ का सिर एक विंडो में लग जाता है। और फिर सिंचन उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो। फिर मसाओ हंसना शुरू कर देता है और फिर वो विंडो पे बार बार अपने बार बार माथे को ठोकता रहता है। और फिर नैनी बोलती है मसाओ तुम अगर इस बस में रोओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर वो एक डॉल बाहर निकालती है और उस डॉल को मारने लगती है। ये सब देखने के बाद सिंचन बोलता है ये सभी तो अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। फिर वो बोलता है बो को देखो बो एकदम ठीक है। वो बोलता है बो का स्टाइल। फिर सिंचन बोलता है बो नॉर्मल है। फिर बस अचानक से किंडरगार्टन को पार करके चली जाती है। फिर बो और सिंचन बोलता है अरे किंडरगार्टन तो पार हो गया लीडर आपने तो किंडरगार्टन को पार कर दिया। फिर बस में सभी बच्चे हंसना शुरू कर देते हैं। फिर सिंचन और बो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और सभी बच्चे अचानक से गायब होने लगते हैं। और देखते ही देखते पूरा बस एकदम खाली हो जाता है। यहाँ तक कि ड्राइवर भी नहीं होता और बस अपने आप चलती है बीच सड़क पे। और एक्सीडेंट होने से भी बच जाता है क्योंकि वो बस नॉर्मल बस नहीं है। वो बस भी एक आत्मा है और इसका सिंचन और बो को पता नहीं है। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और पैनिक हो जाते हैं। फिर वो बस अचानक से एक गार्डन में चला जाता है जहाँ पर सिंचन खुद को और उसकी फैमिली को देख पाता है। और फिर बो को याद आता है कि इस गार्डन में वो यस्टरडे को खेल रहा था वो और उसका दोस्त सिंचन। और उन्हें एक स्टोन मिला था अजीब सा स्टोन। और फिर बो को याद आता है हाँ ये स्टोन इसी स्टोन में कुछ राज छुपा है। और फिर उस स्टोन में लिखा हुआ है जहाँ पे सभी का एंड होता है। इसका मतलब तो एक ही होता है कि मरना। और फिर सिंचन बोलता है मुझे जोर से टॉयलेट आई है मुझे टॉयलेट जाना है। और तभी वो सभी खिड़की दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है ताकि वो बस से बाहर निकल सके। और तभी उसके आइडिया आता है कि वो उस स्टोन में जो लिखा है उसके नाक से वो लिखा मिटा देगा। फिर वो अपने नाक से वो उसे मिटाने के लिए लग जाता है और वो मिट भी जाता है पर कोई काम का नहीं। फिर से वो लिखा उस स्टोन पे आ जाता है और तभी सिंचन एक्शन की मार के उसे तोड़ने की कोशिश करता है पर फिर भी वो स्टोन नहीं टूटता। फिर वो लोग दोनों मिलके उस स्टोन को तोड़ने की कोशिश करते हैं पर फिर भी नहीं टूटता। और तभी सिंचन अपनी तशरीफ से उस स्टोन को तोड़ने की कोशिश करता है पर उसका तशरीफ भी कुछ काम का नहीं है। इसीलिए वो बस उड़ने लगता है किसी एक खतरनाक जगह पे। और
तब भी शिनचैन उस स्टोन को अपने तसरीफ से नहीं तोड़ पाया और तभी बस उड़ने के कारण सभी इधर उधर बस फेंक दे रहा है सभी को और तभी अचानक से वो स्टोन टूट जाता है और फिर क्या होता है पता नहीं। शिनचैन और वो खुद को नॉर्मल पार्क में पाते हैं। फिर शिनचैन और वो उठता है। शिनचैन जल्द से जल्द भाग के टॉयलेट चला जाता है और फिर वो स्टोन को देखता है। इसी स्टोन की वजह से हमें आज पूरा दिन बहुत ख़राब बीता और फिर से वो बस दिखता है और वो बस फिर से गायब हो जाता है और तभी वो उस स्टोन को मिट्टी में दबा देता है, वो और शिनचैन मिल के। और इसी एपिसोड के बाद मतलब एपिसोड के एंड में हमें फिर से प्रिंसिपल सर दिखते हैं जो बोलते हैं किसी भी अनजान पड़ी हुई चीज़ों को उठाना नहीं चाहिए।